हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा था, हम सभी को पता है, ठीक है। और इस फॉल मार्केट में हो सकता है हम लोगों में से काफ़ी लोग फंस गए हों, और काफ़ी लोगों ने अभी जो मार्केट मतलब ये जो मार्च महीना स्टार्ट हुआ है और फरवरी के लास्ट वीक में बहुत लोगों ने पैसे लगाए होंगे, राइट। ऐसा हो सकता है और काफ़ी लोग फंसे होंगे, जैसा कि मैं जानता हूँ कमेंट्स आते रहते थे अपने वीडियोस पे कि सी बाई करके रखा है, पी बाई करके रखा है, तो उनका क्या करें, राइट। तो अभी हम लोग, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, लाइव मार्केट पे वीडियोस नहीं बना सकते, मतलब रिसेंट डेटा यूज नहीं कर सकते। 3 मंथ्स ओल्ड डेटा यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग चार्ट ज़रूर चेक करेंगे, रिलायंस का चार्ट चेक करेंगे, मारुति का चार्ट चेक करेंगे, ठीक है, फिर एल का चार्ट चेक करेंगे। इन तीनों शेयर्स का हम लोग यहाँ पे चार्ट चेक करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। बहुत लोग को ये चीज़ें आती होंगी, अगेन, ठीक है, जितना मुझे आता है मैं उसको सिखाने की कोशिश करूँगा कि हमें एक्चुअली में सपोर्ट किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए, प्लस जो स्टॉप लॉस है वो अभी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, सपोर्ट फाइंड आउट करने के दो, ठीक है, दो चीज़ें बेसिक है इसमें। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। पहला जो सपोर्ट फाइंड आउट करने का जो चीज़ होता है वो ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट लेवल है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा एक ब्रेकआउट लेवल है, ये कौन सा लेवल है, तो ये निफ्टी का 6335 का लेवल है। ये बहुत पुराना डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करके जाएगा, ठीक है, जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, तो जब फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा, तो हायर प्रोबेबिलिटी का केस क्या होता है, ये यहाँ से बाउंस बैक देगा, ठीक है। हायर प्रोबेबिलिटी का केस क्या है कि ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा जब इसको ब्रेकआउट करके गया और फर्स्ट टाइम उसके पास आ रहा है, तो ठीक है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला केस होता है कि यहाँ पे इस पे एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से इसको ये रिटर्न होके चले जाना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया इतना। मान लेते हैं यहाँ से ये हमें पता चल गया था ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, और यहाँ से इसको बाउंस बैक देके ऊपर निकल जाना चाहिए, ये हम लोग मान लेते हैं इतना। लेकिन अगर क्या हो कि फिर से इसी लेवल के आसपास आए, तो ठीक है। तो जब भी कोई शेयर अपने फर्स्ट टाइम अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आता है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस होता है वो वहां से ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगेन सेकेंड टाइम अगर आ रहा है, तो उसका जो लास्ट टाइम मान लेते हैं, अगर इस फर्स्ट टाइम हमने 90% माना कि ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये 50% वाला केस हो जाएगा। एंड इस टाइम पे बहुत लोग बहुत अच्छे पैसे निवेश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिमांड रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा निवेश होता है एंड जब अगेन उसके पास आता है, तो फिर से कुछ लोग, क्योंकि हो सकता है जब ये ब्रेकआउट दिया हो तो हम और आप लोगों ने मिस कर दिया हो, और अगेन उसी लेवल पे उसी प्राइस पे जब मिल रहा है, तो यहाँ पे प्राइस बाई किया है, ठीक है। अगेन जब उस लेवल पे आया, तो हो सकता है अगेन ऐसे लोग हो जो जिन लोगों ने ये दोनों अपॉर्चुनिटी को मिस किया और यहाँ पे वो अपने पैसे लगाते हैं, राइट। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक ये पहला सपोर्ट ढूँढने का एक तरीका हो गया, राइट? दूसरा तरीका अब हम लोग देखेंगे। दूसरे तरीके के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना रहेगा, जब कोई भी शेयर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये लेवल, अगर ये हमारा हाई लेवल हो गया, ये हो गया 6333 का एक लेवल है 2010 का, ठीक है। जब यहाँ से ये शेयर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट किया, तो इसने यू टर्न कहाँ से लिया है? तो यू टर्न कहाँ से लिया है, तो मान सकते हैं यू टर्न इसने 4588 के आसपास से लिया है। तो ये लेवल आने वाले समय में जब भी ये शेयर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। क्या करने वाला है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो जब भी ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, मान लेते हैं ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे 1-2 बार हिट करने के बाद इसको ये फिर से इस सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो जब भी इसके पास फर्स्ट टाइम आएगा, तो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट वाले लेवल पे प्रोबेबिलिटी वाला क्या केस देखा था कि पहली बार आएगा तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगा एंड सेकंड बार टाइम आएगा तो लेस प्रोबेबिलिटी का केस रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब ये फर्स्ट टाइम अपने इस बाइंग ज़ोन के आसपास आएगा, जिस बाइंग ज़ोन से लास्ट टाइम ये ऊपर की ओर निकल गया था, उस बाइंग जोन के पास फर्स्ट टाइम आएगा, तो यहाँ से हायर प्रोबेबिलिटी का केस रहेगा कि यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मान लेते हैं अगर एक एग्जांपल देखिए, अगर ये हमारे पास, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
अगर ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक बाइंग जोन है, अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर की ओर निकला है तो फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा तो यहाँ से इसके बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो ये एक चैनल पैटर्न बना सकता है, और चैनल पैटर्न में हमें पता है कि कम से कम 4-5 बार ये इस तरीके से ऊपर नीचे करके टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ ब्रेक डाउन देता है। इसीलिए यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस रहता है। प्लस इस प्राइस पे जिन लोगों ने, मतलब अगर ये इतना बड़ा कैंडल बना है, एक रैली आई है, तो एक छोटे प्लेयर्स का काम नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे लगाए हैं वो क्या करते हैं, ये अपना जो पोजीशन है उसको डिफेंड करते हैं, और उसके लिए फिर से यहाँ पे एक बाइंग हम लोग को एक अच्छी देखने को मिलती है। तो ये दो केसेस हैं जो जिसमें हम लोग एक अच्छा सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे, राइट। तो ये हमारे पास रिलायंस का चार्ट हो गया, और हमें देखना है 3 मंथ्स ओल्ड डेटा। तो हम लोग 3 मंथ्स ओल्ड डेटा की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास ये 3 मंथ ओल्ड डेटा हो गया। अब जब ये मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, ठीक है, तो हमारे पास ये एक ब्रेकआउट लेवल है, हमारे पास ये ब्रेकआउट लेवल है, राइट। हमारे पास ये एक ब्रेकआउट लेवल है। जब भी फर्स्ट टाइम इसके पास मार्केट आएगा तो क्या करेगा, बाउंस बैक देगा, ठीक है। तो ये बाउंस बैक यहाँ पे दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना दिन इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मतलब ये बाउंस बैक दे रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्ट लेते लेते लगभग लगभग 1-2 महीने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर की ओर गया, ठीक है। अब ये बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर ये बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। कोई बोल सकता है यहाँ से भी स्टार्ट हुई है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग के बाद ये सेलिंग आया है, फिर ये सेलिंग आया है। लेकिन जो ये वन वे जो बाइंग हुई है, इसका बाइंग पॉइंट है 1000 के आसपास, राइट। कहाँ है? 1000 के आसपास। तो जब ऊपर से ये अगली बार, ठीक है, जब ऊपर से ये अगली बार अगेन नीचे की ओर गिरेगा, तो हमें क्या होगा, 1000 का पॉइंट ऐसा होगा जहां से ये फिर से बाइंग हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो जब ये फिर से, ठीक है, ये है हमारे पास 1000 का लेवल, जब ये ऊपर से फिर से इस लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम आएगा तो हम लोग को यहाँ से एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस ऐसा होगा कि ये इस लेवल से ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, राइट। एंड ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल है, अगर ये फेल हो गया, मान लेते हैं ये हमारे पास ये ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, एंड उसके बाद का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 13-1400 के बाद है, अब उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, हम सभी को पता है। तो इसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बाइंग पॉइंट था, लेकिन अभी बाइंग पॉइंट अगर देखेंगे तो अभी बाइंग बाइंग पॉइंट जो है वो चेंज हो गया है। बाइंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, लगभग लगभग मैं मार्क कर लेता हूँ इसको, लगभग लगभग हमारा अभी जो बाइंग पॉइंट हो गया 1100 से लेके 1130 के बीच में। आपको याद होगा अपने वीडियोस में हम लोगों ने बहुत बार इस लेवल की चर्चा की है। अगर ऊपर से गिरते गिरते ये शेयर इस लेवल के आसपास आता है तो ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अब ये सपोर्ट लेके हो सकता है इस तरीके से टाइम भी स्पेंड करे, या हो सकता है तुरंत यहाँ से रिवर्सल दे दे। दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एसएल का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है। अब एसएल का कॉन्सेप्ट क्या है उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे मान फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन है जहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, और इस सपोर्ट जोन पे हमने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट किया है। तो मान लेते हैं एक इनसाइड कैंडल हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि मतलब ऊपर से 4-5 कैंडल रेड बना के नीचे की ओर गिर रहा था, और यहाँ पे ये पहला रेड लास्ट रेड कैंडल था, इसके अंदर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, एंड इस ग्रीन कैंडल के बाद इसका इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इस ब्रेकआउट पे हमने क्या देखा, ये सपोर्ट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री ले ली, और एक अच्छा सपोर्ट था क्योंकि पिछले बार का बाइंग जोन भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, प्लस यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने इस शेयर ने 3-4 साल से संभाल के रखा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ये एंट्री देख के एंट्री ली, ठीक है। जब एंट्री लिया तो ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल, जो लास्ट रेड कैंडल है, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट सिनारियो होते हैं कैंडलस्टिक एसएल प्लेस करने के लिए, लेकिन आप एक अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि जो एक ऐसा कैंडल है जो कि इसको ये जो सपोर्ट है उसको यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है, उसके नीचे ऐसे लगा रहा है, या फिर क्या हो सकता है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, उसके नीचे ऐसे लगा रहा है। ये एक अपना स्टैंडर्ड फॉलो करिए, एंड उसी स्टैंडर्ड को आप जो भी अपना लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में फॉलो करेंगे तो वो एक आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, और आपका जब भी एसएल हिट होगा और जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट इन इन मतलब
एट लास्ट आपको एक अच्छा प्रॉफिट वो दे के जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई। तो अगर ये पॉइंट्स आता है, ठीक है, इन रिलायंस के अंदर ये पॉइंट्स आता है, ये लेवल आता है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग एल&टी का भी शेयर यहाँ पे देख लेते हैं। एल&टी का अगर हम लोग चार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो एल&टी के चार्ट में 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे 3 मंथ ओल्ड डेटा डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, उसके बाद 3 मंथ ओल्ड डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पीछे ये जो लेवल है, हम लोगों ने बार-बार वीडियो में डिस्कस कर किया हुआ है ओल्ड वीडियोज़ में अपने, कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सपोर्ट था। तो जब भी ये शेयर ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा, जो सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ये गैप्स होते हैं, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे ओपन है और ये दूसरा कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो जब भी ये शेयर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट सपोर्ट पॉइंट इस कैंडल का जो हाई रहेगा ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा गैप जो है एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। इन द सेम वे अगर आप देखेंगे एल&टी में, तो ये जो स्पेस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है 2023 में, लेकिन जब भी शेयर ऊपर से नीचे इसके बीच में आएगा तो एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये ऐसा पॉइंट होगा जहां से शेयर ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, ये बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। प्लस अगर अगर आप एल&टी को देखेंगे, तो एल&टी ने पहले क्या किया है, बहुत ही अच्छी रैली दी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रैली दी है। तो ब्रेकआउट लेवल क्या है एल&टी का, अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ब्रेकआउट लेवल जो एल&टी का निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 3115 के आसपास। ठीक है, 3115 के आसपास। तो ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और ये गैप अप के बहुत पास में है। तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर एल&टी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये लेवल जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास आ सकता है, जो कि 3100 के आसपास है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्योंकि हमने अभी देखा हिस्ट्री में जाके कि जो भी ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस लेवल पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। राइट, अब हम लोग दूसरा और एक मारुति देख लेते हैं। ठीक है, तो मारुति के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे 3 मंथ ओल्ड डेटा देखेंगे। अब देखिए मारुति के पास ब्रेकआउट लेवल क्या है, मारुति के पास साफ ब्रेकआउट लेवल 10,018 का हम लोग को नज़र आ रहा है। अब इस लेवल के आसपास जब भी फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे आया था, अक्टूबर 2024 में आया था, यहाँ से क्या हुआ था, ये ऊपर की ओर निकल गया था। देख रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से आया और इसी लेवल को टच करके यहीं से निकला है। तो जो हम लोगों ने अभी सपोर्ट वाला जो थ्योरी पढ़ा, वो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। ठीक है? तो ये इस तरीके से काम करता है। अब ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ से हिट करके ऊपर क्यों निकल गया है, जब भी ये सेकंड टाइम इसके पास आएगा, तो यहाँ से फिर से हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर निकलने की, वो ज़्यादा होगी। राइट, या ऐसा मान के चल सकते हैं ये इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। राइट, अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब तो मारुति सुजुकी में क्या हो सकता है, जो भी हमारे पास ये लेवल है 10,900 10,800, एक आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल भी है, प्लस यहाँ से ये फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेके निकला है। मतलब ये जो सेलिंग हुई थी, इसके बाद का जो बाइंग वाला जो लेवल है, ये 10,008 के आसपास है। तो इस बाइंग के पास भी कोई ना कोई इसको डिफेंड करेगा, एंड यहाँ से फिर से एक बार बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलायंस, मारुति एंड एल&टी अपना जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है उसमें इस तरीके से रेपिटेशन दिखा सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके कुछ पैसे बना सकते हैं। याद रखें, वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, एंड वैसे भी हम लोगों ने कोई लाइव मार्केट में या फिर बहुत ही रिसेंट डेटा पे कोई एनालिसिस किया नहीं है। वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको प्रॉपर लर्निंग वीडियो चाहिए, एक सीरीज चाहिए जहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लर्न करना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस तरीके के वीडियो पड़े हैं, इसलिए मैं बनाना प्रेफर नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।